तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, अब यहाँ पर ईस्टर्न डेमन जो सी था, ये खुलने लगा था और इसकी लहर को देखा जा सकता था। अब आगे और यहाँ पर अब इतना पावरफुल साउंड आता है कि लोग अपने कानों को भी बंद करने लगते हैं। और वांग लिंग ये तो काफ़ी सीरियस था, क्योंकि ये जगह को पहली बार देख रहा था। ये जो टाइड फेज है, यानी ये जो लहरें चल रही हैं, ये हर 5,000 साल में होती है, तो काफ़ी मिस्टीरियस होती है। और अंत में एक काफ़ी फियर्स आवाज आती है, जो कि लोगों के कानों को भी तबाह कर सकती थी। और धीरे धीरे ये जो पूरा एरिया था, गोल गोल घूमने लगता है। समय बीतता है और ये जो डेमन सी था, इसके आसपास से एक ग्रीन गैस बाहर निकलने लगता है। लिंगटियानो देखते हैं और कहते हैं, तो ये शुरू हो चुका है। ऑल सीर भी इस समय एकदम शांत थे। इधर ये जो ग्रीन गैस था, एकदम सेंटर पे इकट्ठा हो जाता है और हवा की तरफ एक पिलर के समान बढ़ने लगता है। और वांगलिंग फील करता है कि उस चीज के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर है और लोगों की हालत काफी खराब थी। और यहाँ से अब एक रेड लाइट भी निकलने लगती है। फिलहाल जो ईस्टर्न डेमन सी था, अगर इसे दूर से देखा जाए तो हरे और लाल रंग से ढक चुका था। अब हरा लाइट गायब हो रहा था, वहीं रेड लाइट फैल रहा था। और ये रेड लाइट ये इतना पावरफुल था कि स्पेस में फैल रहा था। इवन सुजाको प्लेनेट का जो करंट सुजाको थे, जाऊटाई, उन्हें दिखाया जाता है, जो कि आसमान की तरफ देखते हैं। किसी को नहीं पता था कि ये रेड लाइट कहाँ से आ रही है। और इस दुनिया में जो भी सामान थे, बिना किसी मालिक के, वो इस समय कांप रहे थे। समय बीतता है और ये रेड लाइट भी वापस होने लगती है। और जब ये वापस आ रही थी, तो स्पेस में जो बहुत पावरफुल बीस्ट होते हैं, उन्हें भी खींच के ला रही थी। और लोगों का ध्यान जाता है कि रेड लाइट वापस आ रही है, तो इसके अंदर बहुत सारे बीस्ट हैं। कुछ ट्रेजर्स भी दिख रहे थे। वांगलिंग ने तो यहाँ तक एक पावरफुल बीस्ट जो कि असेंडेंट लेवल का था, ये उसे देखता है। और कुछ रिफाइनिंग मटेरियल्स भी थे, जैसे कि हेवन मेटल सोल, एग्जीक्विट मिक्स लिक्विड, इंक स्टोन, लिंगजी हॉर्न। वांगलिंग का तो मानो हार्ट बीट ही बढ़ जाता है। जो मटेरियल्स इसे मिलते भी नहीं थे, वो यहाँ पर ये देख सकता था। एक स्वर्ड भी इसे दिखाई देता है, पर वो तुरंत ही गायब हो जाता है, यानी कि समुद्र के अंदर शायद समा गया होगा। वांगलिंग भी अपने डिवाइन सेंस को फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन रेड लाइट इतनी पावरफुल थी, इसे समझ में आ जाता है और ये अपना कनेक्शन ही काट देता है, नहीं तो ये सीरियसली इंजर्ड भी हो सकता था। और जो भी लोग ट्राई करते हैं, वो यहाँ पर ब्लड वॉमिट कर रहे थे। इधर वांगलिंग के फोरहेड पर 3 ग्रे गैस के मार्क चमकते हैं। ये स्लॉटर आर्ट के 3 सील्स थे और इसके आसपास एक बॉर्डर सा बना देते हैं। और वांगलिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है ताकि उस रेड लाइट को टच कर पाए। ये देखना चाहता था ये चीज़ क्या है। पर जैसे ही करीब जाता है, मानो एक मिस्टीरियस फोर्स इस पर अटैक कर देता है। पर वांगलिंग के पास था बैरियर, तो फिलहाल ये इससे बच जाता है और इसे देखने को मिलता है कि रेड लाइट के अंदर क्या चीज़ है। और ये था बेसिकली एक टोकन। इसे ये देख तो लेता है, पर इसकी आंखें मानो काफ़ी दर्द में थी। ये आंखें बंद कर लेता है, दोबारा से खोलता है। रेड लाइट ईस्टर्न डेमंसी के अंदर एंटर कर चुकी थी। आंखें एकदम खून के समान थी इसकी। और इसी समय वो जो लड़की थी, याओ जिगजियो, वांगलिंग की तरफ देखती है। इवन ये भी डर जाती है और ऐसा समझ में आता है, यार ये नज़र, इसीलिए मेरे फादर ने मुझे कहा था कि इस बंदे से सावधान रहना और इस पे नज़र रखना। इधर लिंग टियानो अपने जो चारों इल्यूजनरी स्वर्ड्स थे, ईस्ट सी की तरफ बढ़ा देते हैं और ये चारों तलवार स्पेस में एक होल क्रिएट करने लगते हैं। और बेसिकली अब यहाँ पर जो ईस्टर्न डेमन सी का गेट था, अब ये खुल चुका था। अब ये बोलते जल्दी जल्दी, जैसे अंदर जाना है जाओ। इनके जो 12 डिसाइपल्स थे, वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। पर जब ये जा रहे थे, तो एक स्वर्ड और ये अपने 12 डिसाइपल्स की तरफ भेज देते हैं और ग्रीड जो थे, वो इसके अंदर समा जाते हैं और अंदर एंटर कर जाते हैं। ऑल सीर ये सब देख रहे थे और फिलहाल अब अपने डिसाइपल्स को कहते हैं कि सभी लोग अंदर जाओ। तो टोटल ये 10 लोग थे, वांगलिंग को मिला करके अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। पीछे पीछे याओ जिक्सियो और बाकी जो भी लोग आए हुए थे, ये लोग भी अंदर जाने लगते हैं। आधे घंटे के बाद स्वर्ड सेंट लिंगटियानो अपने तलवारों को वापस खींच लेते हैं, तो यहाँ का दरवाजा भी बंद हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर जो पावरफुल ओल्ड मैन वगैरह थे, वही बाहर में रहते हैं और लिंगटियानो कहता है, ऑल सीर, वो जो आइटम था रेड लाइट में, वो एक टोकन था। ऑलसीर भी हंस के कहते हैं कि सही बात है, और ये तीसरा टोकन था। और हमें लगा नहीं था कि हम जिस टोकन का वेट कर रहे हैं इतने सालों से, वो आज हमें दिखेगा। और ये कहते हैं कि फिर से हम 200 साल बाद मिलेंगे और इस डेमन सी के अंदर अब जा सकते हैं तीसरी बार। लेकिन सभी को पता है कि अंदर बहुत खतरे रहते हैं, तो सभी लोग तैयारी करके आना। तो यहाँ से ये लोग निकल जाते हैं। और लिंग टियानहो भी यहाँ पर एक प्लेनेट खींच के लाए थे बहुत दूर से, टियान्यून के आसपास ही। इसे ये डालुओ प्लेनेट कहते थे, तो ये वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और आने के बाद ये सोचते हैं कि इन 200 सालों को मुझे अच्छे से इस्तेमाल करना है ताकि उस सेलेस्टियल स्वॉर्ड को रिफाइन कर पाऊँ। तो वो जो टोकन अंदर है, उसे मैं प्राप्त कर पाऊंगा। इधर ऑल सिर को भी दिखाया जाता है, जो कि अपने कमरे में वापस आ चुके थे और इनके आसपास बहुत सारे बीस्ट के हड्डियाँ थी। और ये सोच रहे थे कि मेरा डिसाइपल वांग ले, उसका नसीब काफ़ी तगड़ा है।
अब उसका नसीब कितना बचा है वो मुझे भी नहीं पता। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि मानव समुद्र को पार कर चुका था और इसके सामने एक वेस्ट लैंड सा दिखता है और इसके आसपास कोई नहीं था क्योंकि जब भी लोग पोर्टल में एंटर किए थे तो सब अलग अलग डायरेक्शन से बाहर निकले थे। और वांगलिंग को याद आता है कि सुन यूनिशान ने बताया था कि तुम अंदर 500 साल तक रह सकते हो। और ये सोचता है इंसानों के लिए तो बहुत लंबा समय है लेकिन कल्टीवेटर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सोचता है कि इसे सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को अच्छा खासा मास्टर करना पड़ेगा। और वांगलिंग सोचता है चलो इसी बहाने अगर टाउसन उधर से बेक भी किया तो मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। और इसे फिर सीनियर जावी को भी ढूंढना था जो कि शायद ईस्टर्न डेमन सी के ही अंदर है जितना इसको इन्फॉर्मेशन था। इसको नहीं पता था शायद। और वांगलिंग एक चीज़ पे और फोकस करता है जब ईस्टर्न डेमन सी में वो रेड लाइट वापस आ रही थी तो एक तलवार वापस आया था जो कि इसे वेल्थ के जैसा दिखता है। वेल्थ वही तलवार है जो वांगलिंग ने आई गेस अपने जाओ कंट्री के किसी सेक्ट में देखा था जिसे शायद ये यूज़ भी करता था। और जब पहली बार इसका बॉडी डिस्ट्रॉय हुआ था उस समय ये इससे बिछड़ गया था। पर वांगलिंग की नज़रें उस टोकन पर ज़्यादा फोकस थी क्योंकि उस टोकन की वजह से इसने देखा था कि ऑल सीर और टियानो का भी एक्सप्रेशन बदला था। अब ये सोचता है यार एक एक चीज़ पे फोकस करता हूँ। और ये सोचता है कि इसकी जो मेन बॉडी है, फिजिकल बॉडी, वो तो इसने एक प्लेनेट पे छोड़ा है और टाउसन को उसके बारे में पता नहीं है। तो 500 साल में वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। समय बीतता है, 10 दिन निकल चुके थे और वांगलिंग अभी हवा में उड़ रहा था और एक जंगल के काफ़ी करीब था। और इसे एक बंदा दिखता है जो कि ज़मीन पे लेटा हुआ था और ऊपर इसने कुछ पहना नहीं था। और इस बंदे के आसपास एक ग्रीन लिक्विड को देखा जा सकता है। और जैसा ये लेटा था नॉर्मल पर्सन तो इसे देख भी ना पाए, जंगल के साथ मानो एक हो गया था। अब यहाँ पर एक पिग एंटर करता है और ये बंदा उससे फाइट करने लगता है एक भाले के थ्रू। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि इस पर्सन और उस बीस्ट को देखता है। बीस्ट इस समय काफ़ी गुस्से में था और उस बंदे को मारना चाहता था। थोड़ा समय बीतता है और ये बीस्ट मारा जा चुका था। वांगलिंग इस बंदे को देख रहा था, हालांकि इस बंदे के अंदर बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी था ही नहीं। लेकिन वो बंदा फिर भी वो फील करता है कि कोई इसके आसपास है। अब ये बंदा वांगलिंग को देखता है और कहता है ये शिकारी मेरा है, मतलब शिकार मेरा है। वांगलिंग भी कहता है मैं यहाँ पर चुराने नहीं आया हूँ। ये बंदा उस सुअर को घसराते हुए जंगल के अंदर लेके चला जाता है। वांगलिंग भी इसे देख रहा था कि यार ये बंदा इंटरेस्टिंग है, इसके आसपास ग्रीन लिक्विड जैसा दिख रहा है। वांगलिंग इस दौरान यहाँ पर अंदर जाता है जहाँ पर इसे एक फॉर्मेशन दिखता है। अंदर में कुछ भी होगा किसी को पता नहीं चलेगा फॉर्मेशन की वजह से। वांगलिंग इस फॉर्मेशन के अंदर हल्का सा अपना स्पिरिचुअल एनर्जी डालता है लेकिन एक ग्रीन गैस सा निकलता है जो कि इसके ऑरा को भी मानो डिवोर कर जाता है। वैली के अंदर से आवाज़ आती है, वांगलिंग यहाँ से गायब हो जाता है और फॉर्मेशन के बाहर 3 लोग निकल के आते हैं। ये भी वैसे ही थे, ऊपर कुछ नहीं पहना था बट नीचे ग्रीन लिक्विड इनकी बॉडी को कवर करके था और सभी के हाथ में अस्त्र वगैरह थे। और ये तीनों भी थोड़े कंफ्यूज होते हैं फिर अंदर वापस चले जाते हैं। पर वांगलिंग इस दौरान एक ग्रीन स्मोक में बदल जाता है और इन्हें फॉलो करता है। पर जैसे ही फॉर्मेशन के करीब पहुंचता है फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, ग्रीन लाइट चमकने लगती है। वांगलिंग भी कहता है यार ये तो गजब ही है। फॉर्मेशन का मकसद एक ही था कि अंदर में जो भी चीज़ें हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना और किसी को अंदर आने नहीं देना बाहरी को। वांगलिंग भी समझ जाता है इस फॉर्मेशन को इतना आसान नहीं तोड़ना। फिलहाल ये बाहर ही बैठ जाता है इस फॉर्मेशन के और कल्टीवेट करने लगता है। अब वैली के अंदर जो लोग थे इसे देख तो सकते ही थे, टोटल 4 लोग बाहर आते। चौथा जो बंदा था वो किलिंग इंटेंट के साथ भरा हुआ था। अब ये चारों मिल करके वांगलिंग पर अटैक करने लगते। वांगलिंग इनके वेपन्स को दूर फेंक देता है। वांगलिंग वैसे इन पर ध्यान नहीं देता लेकिन क्योंकि ये किसी को भी सेंस कर सकते थे इसलिए वांगलिंग इनके बारे में जानना चाहता था। अब इन चारों को ये ट्रैप कर देता है तो 2 लोग और बाहर आते हैं और ये दोनों थोड़े अलग ही थे। और तुरंत ही आते ही अपने ब्लड पावर को यूज़ करते हैं और ज़मीन पे अपने खून को मिलाने लगते हैं। वांगलिंग इन्हें भी ट्रैप कर देता है पर जो ज़मीन पे इन्होंने खून थूका था ये उसे देखता है और पूरा एरिया इस समय लाल धुंध से भरने लगता है। फाइनली वैली के अंदर से एक पावरफुल बंदा आता है और कहता है मेरे लोगों को जाने दो नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। वांगलिंग को फर्क नहीं पड़ता है, ये रेड धुंध को भेदते हुए इस बंदे की तरफ बढ़ता है और अपने आईसी ऑरा से पूरे इन लाल धुंध को हटा देता है। और पलक झपकते इस बंदे के करीब जा चुका था। अब ये बंदा पीछे हटने को देखता है और इसे भी ये ट्रैप कर देता है उन बाकी 6 लोगों के साथ। फिलहाल ये 3 दिनों तक और वेट करता है। चौथे दिन की सुबह एक ओल्ड मैन बाहर आते हैं और इनके पीछे 10 लोग थे। और अब ये वांगलिंग से कहते हैं कि फॉरेन कल्टीवेटर तुम बहुत दिन से यहाँ पर हो, हमें माफ़ करना। और मेरा नाम ओयांग हुआ है, मैं इस वैली का एल्डर हूँ। क्यों ना तुम मेरे लोगों को वापस कर दो और हम बात कर सकते हैं। फिलहाल ये दोनों एक टेबल पे बैठ जाते हैं और इनकी बात शुरू हो जाती है। ओयांग हुआ बताते हैं कि यार मुझे याद भी नहीं, जब से मुझे याद है तो मैं यहीं पे रहता हूँ। वांगलिंग इनके लोगों को छोड़ चुका था
और ये भी बताते कि यहाँ से 15 मिलियन किलोमीटर पे एक बड़ा शहर है, उसे एंशियंट डेमन सिटी कहा जाता है। अब वांगलिंग इनसे पूछता, आपको पता है मैं कहाँ से आया हूँ? ये तुरंत ही बताते कि तुम इस एरिया से तो नहीं हो, मतलब इस ज़मीन के तो नहीं हो। 5000 सालों में ये जगह खुलता है, कुछ बाहर के लोग आते हैं, शायद तुम उनमें से एक हो। और तुम लोग जभी भी आते हो यहाँ पर खून खराबा मचाते ही हो, इसलिए मैं मतलब ऐसे लोगों का स्वागत नहीं करता। और ये बोलते हैं जितना मुझे बताना था मैं बता चुका हूँ, तो आपको चले जाना चाहिए। आपको एंशियंट डेमन सिटी जाना चाहिए, वहाँ पे आपको कुछ मिल सकता है। और ये इतना भी कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मुझे भी फिर बैटल करना पड़ सकता है। एल्डर इस दौरान फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, पर वांगलिंग भी अपने रेस्ट्रिक्शन से इन पर अटैक करता है और इन फॉर्मेशन को अब ये तोड़ने लगता है। वांगलिंग इधर नोटिस कर चुका था ये जो ओयांग हुआ है, ये इनकी रियल बॉडी नहीं है। अब फाइनली ओयांग हुआ की वॉइस, जो कि वैली में कहीं और होंगे, आवाज़ आती है कि मैंने तुम्हें 3 सांसों का समय दिया था, अभी भी दे रहा हूँ। अगर नहीं चाहते हो, मैं फॉर्मेशन को सच में एक्टिवेट कर दूंगा, फिर तुम मारे जाओगे। इधर वांगलिंग रेस्ट्रिक्शंस गैस को अपने आसपास इकट्ठा कर लेता है और फॉर्मेशन पे अटैक करने लगता है। ओयांग हुआ भी इस समय फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। ग्रीन लाइट और ज़्यादा चमकने लगती है और धीरे धीरे हरे फ्लेम्स में बदलने लगती है। यहाँ पर एक इंसानों के जैसा इल्यूजन क्रिएट होता है और ओयांग हुआ इसे आदेश देते हैं कि इस कल्टीवेटर को मार दो। वांगलिंग यहाँ पर अपने उन फॉग वगैरह से फॉर्मेशन से एक भाले जैसा बनाता है और ग्रीन इल्यूजन की तरफ इसे बढ़ा देता है। और स्पेस में भी इस समय बिजलियां कड़कना शुरू हो चुकी थी और ये सब चीज़ें काफ़ी फास्ट होती हैं। वांगलिंग अब इस बंदे से फाइट करते हुए और फॉर्मेशन को भी धीरे धीरे समझने लगा था। और फाइनली ये जो ग्रीन इल्यूजन फिगर था, इसे वांगलिंग अपने भाले से भेद देता है। वांगलिंग की समझ बढ़ते जाती, फॉर्मेशन के बारे में ये और क्लैरिटी अब हासिल करने लगा था। धीरे धीरे ये जो पूरा एरिया था, मानो एक हर एक गुफा में बदलने लगता, एक जेल के समान। और फिलहाल वांगलिंग इसमें कैद हो चुका था। वहीं दूर से ओयुआंग हुआ हंसता है कि बच्चे, ये मेरे ट्राइब का फॉर्मेशन है, अभी भी लेट नहीं हुआ है, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन तुम्हें एक चीज़ करना पड़ेगा, अपने ओरिजिन सोल को, इस फॉर्मेशन को थोड़ा सा खिलाना पड़ेगा, अपने हाथ और पैर को तोड़ना पड़ेगा। ओयुआंग हुआ फिर से चिल्लाता है, ग्रीन फिगर किल। और फिर से वो ग्रीन फिगर यहाँ पे प्रकट होता है और वांगलिंग की तरफ पड़ता है। और ओयुआंग हुआ कहता भी कि तुम दूसरे ऐसे बंदे बनोगे जो कि हमारे लिए डेमन शैडो बनोगे। इधर वांगलिंग रेस्ट्रिक्शंस को एक्टिवेट करता है क्योंकि वो जो बंदा था, ग्रीन फिगर, इसकी तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। और इस जगह को तोड़ने के लिए कितने रेस्ट्रिक्शंस के बैरियर लगेंगे, सिंबल्स लगेंगे, वांगलिंग को समझ में आ चुका था। 83, और ये वो बना भी चुका था। जैसे वो ग्रीन लाइट चमकती है, इसके रेस्ट्रिक्शंस की वजह से अब डिम होने लगती है और एक एक पिलर इस फॉर्मेशन का अब टूटने लगा था। ओहुआंग समझ जाता है और ये तुरंत ही कहता है कि सेलेस्टियल, माफ़ करिए, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। और फाइनली ये बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि आप एक सुप्रीम सेलेस्टियल हो, तो आप कृपया करके इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय मत करो, नहीं तो फिर पूरा मेरा गांव लोगों को दिखेगा और हम उनका आहार बन सकते हैं, यानी यहाँ पर जो बीस्ट वगैरह भी रहते हैं। वांगलिंग अब अपने फॉर्मेशन को हटा देता है, तो धीरे धीरे ये प्रोटेक्टिव लेयर फिर से रिकवर करने लगता है। और ये कहते भी हैं कि हम अंदर चलते हैं, नहीं तो फिर अब रात का समय हो रहा है तो बीस्ट वगैरह आ सकते हैं। जाने से पहले ओयांग हुआ यहाँ पर अपना ब्लड पावर यूज़ करते हैं ताकि फॉर्मेशन को और तगड़ा कर सके। अब जब ये अंदर आता है वांगलिंग, तो इसे बहुत सारे घर मिलते हैं और अंदर में ये बहुत सारे वुमेन्स को, बच्चों को देख सकता था। इवन वुमेन्स ने भी ऊपर कुछ नहीं पहना था, तो वांगलिंग को थोड़ी शर्म आती। बच्चे खिड़कियों से झांक रहे थे क्योंकि इनके लिए नया था, कोई बाहर ही आया हो। और सच में ये जगह विलेज ही था, एक गांव था। और वांगलिंग सोचता, यार फालतू में मैंने इतना पावर लगाया। वांगलिंग समझ जाता है कि गांव के लोग काफ़ी निराश हैं इसकी वजह से कि कोई इनके घर में घुस आया है। और ये अपने पावर से फील कर सकता था। अब ये कुछ पिल्स देता ही इन्हें और यहाँ से निकलने लगता है कि फालतू में मेरी वजह से आप लोग इंजर्ड भी हुए हो। अब ओयोंग हुआ अपने कुछ नेटिव लैंग्वेज में अपने लोगों से बात करता है, इसके लोग भी खुश हो जाते हैं और वांगलिंग की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। और ओहुआंग हुआ चिल्लाते हैं कि सुप्रीम सेलेस्टियल वेट करिए। इधर वांगलिंग पलट नहीं रहा था, ये बाहर निकल रहा था। इसका मकसद वही था, एंशियंट डेमन सिटी जाना, क्योंकि बच्चों को, इनोसेंट वुमेन्स को देख करके ये समझ जाता है, इसे अपने पुराने दिन याद आते हैं। अब ओयांग हुआ चिल्लाता है कि सुप्रीम सेलेस्टियल, आज का जो रात है वो डेमन स्पिरिट का रात है। आप कितने भी पावरफुल हो और बाहर में बहुत सारे डेमन स्पिरिट्स होंगे, तो आप बच के नहीं जा पाओगे। आप क्यों ना आज की रात रुक जाओ। अब वांगलिंग दूसरी बार सुनता है नाइट ऑफ डेमन स्पिरिट्स, ये रुक जाता है और इसके बारे में जानना चाहता है। और ओवांग हुआ कहते हैं कि आप चलो मेरे घर पे, मैं फिर आपको बताऊंगा। वांगलिंग फ्लैर बैठा हुआ था इसके घर में, फोटोज वगैरह भी देखता है और हुआ से पूछता है कि यार ये फॉर्मेशन कब से है। हुआ भी बताते हैं कि यार हमें भी नहीं पता ये फॉर्मेशन कब से है, मुझे बस इतना याद है कि एक बंदा था हुआंग लॉन्ग करके, जिसे मेरे एंसेस्टर्स लेके आए थे,
और शायद ये फॉर्मेशन उन्होंने ही बनाया था। और हुआ जो था वो हुआन लोंग की तारीफ करता है। और जो फोटो था जिस बंदे का, ये हुआन लोंग ही था। अब वांगलिंग बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि उस बंदे का नाम हुआन लोंग ही है। हुआ बोलते हैं, आपको पता है क्या, आप सुप्रीम सेलेस्टियल हुआंग लोंग को जानते हैं? हुआ भी इस दौरान बताते हैं कि ये सब बातें तो हमें हमारे एंसेस्टर्स ने बताया कि उनका नाम हुआन लोंग है, इसलिए हमें पता है। वांगलिंग इस दौरान मानो अपने प्लेनेट सुजाको पे फोकस करता है और बहुत समय पीछे चला जाता है। पास्ट में एकदम चला जाता है ये, मतलब कई सौ साल पहले, जब ये एक गांव में रहा करता था और कोई भी इसे स्वीकार नहीं करता था, यानी कि इमॉर्टल बनने के लिए। और अब ये हैंग्यू सेक्ट में पहुंच जाता है। और हैंग्यू सेक्ट में एक बंदा हुआ करता था हुआन लोंग नाम से, जो कि वहाँ के सेक्ट मास्टर थे। लेकिन उनका पावर लेवल यार वो फॉर्मेशन के इस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे थे, यानी कि कंडेंसेशन के बाद वाला जो लेवल होता है। तो वांगलिंग सोचता है चेहरा तो मिल रहा है, लेकिन दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? यार ये जगह काफ़ी अलग है। फिलहाल वांगलिंग इन चीज़ों से निकलता है और इनसे पूछता है ये डेमन स्पिरिट्स का क्या सीन है, और फुल मून, ये सब क्या चीज़ें हैं? अब वांगलिंग बोलता है चलो ये सब तो ठीक है, एंशियंट डेमन सिटी के बारे में और बताओ। हुआ भी अब सीरियस हो जाते हैं कि जो ये हमारा लैंड है इसे डेमन स्पिरिट्स का लैंड कहा जाता है, ये काफ़ी बड़ा है और यहाँ पर टोटल 9 बड़ी कंट्रीज़ हैं। और हम जिस कंट्री में हैं इसे स्काई डेमन कंट्री कहा जाता है। और ये भी बताता है कि जो कंट्री है यहाँ के जो किंग है उनका नाम है कुंगजू। और उनके नीचे में 8 जनरल्स काम करते हैं, 10 मिलियन से भी ज़्यादा सोल्जर्स, और 100 शहर उसके अंडर में आते हैं। मतलब ये पूरा एक कंट्री का पावर है। और यहाँ के सभी लोग जानते हैं कि हर 5,000 साल पे यहाँ पर बाहरी दुनिया से लोग आते हैं। और जब भी ये फॉरेनर्स आते हैं, यानी वांगलिंग वगैरह इनके लिए फॉरेनर्स है, तो यहाँ पर काफ़ी लड़ाई होती है। और ऐसा भी कहा जाता है वो जो 8 ग्रेट जनरल्स हैं उनमें से एक तो फॉरेनर ही है। बहुत समय पहले वो आया था लेकिन अभी तक वापस नहीं गया। ऐसा भी कहा जाता है ये जो फॉरेनर्स एक दूसरे को मारते हैं क्योंकि इससे इनको फ़ायदा होता है। ये मुझे भी नहीं पता, शायद आपको इसके बारे में ज़्यादा पता हो। वांगलिंग को समझ में नहीं आ रहा था यार चल क्या रहा है। अब वांगलिंग कहता है तुम मुझे कुछ तो कह रहे थे ना उस समय कि डेमन सिटी में मुझे कुछ मिल सकता है जो मुझे चाहिए। हुआ कहता है वो चीज़ शायद मैं भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन अगर अब वो आप लेके गए तो यहाँ के लोग मारे जाएंगे। हाँ लेकिन अगर आप मुझे कुछ पिल्स दे दो तो मैं कुछ कर पाऊंगा। अब वांगलिंग इन्हें बहुत सारे जेड बॉटल्स देता है। वह इस पिल को खाता है और कहता है हमारे दुनिया में ऐसे पिल्स नहीं मिलते हैं, तो हम इसे काफ़ी पसंद भी करते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ कि आपके लिए वो चीज़ क्या हो सकती है। वांगलिंग अब इनके साथ जाता है। इधर गलियों में बहुत सारी वुमेन्स, उनके बच्चे और लोग बैठे हुए थे और सभी वांगलिंग को एक रेस्पेक्ट की नज़र से देख रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को, उनकी माताओं को देख करके वांगलिंग को थोड़ा पुराने समय का याद आता है, जब एक जगह ये रहा करता था सोल फॉर्मेशन से पहले। और डान्यू करके एक बच्चा था जिसके साथ इसका काफ़ी लगाव था। अभी एक अलग जगह पे आ चुके थे जहाँ पर एक पौधा उगा हुआ था। और ये बंदा हुआ कहता है कि सुप्रीम सेलेस्टियल इस चीज़ पर देखिए। अब यहाँ पर एक पहाड़ी था जहाँ पर एक क्रिस्टल लाइक ऑब्जेक्ट वांगलिंग देख सकता था। उस क्रिस्टल से स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लक्चुएशन आ रहे थे। पर फिर भी वांगलिंग सोचता नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, ये इस चीज़ को दूर से सेंस करता है। हुआ इसके बारे में बताते हैं कि सुप्रीम सेलेस्टियल, वो जो हमारे एंसेस्टर्स से पहले वाले, उन्होंने बताया था कि इसे क्रिस्टलाइज्ड सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी आप लोग कहते हो और हम लोग इसे डेमन स्पिरिट क्रिस्टल कहते हैं। और इसकी मदद से हमारी इंजरीज हील होती हैं। इसलिए मैंने कहा था अगर आप इसे लेके चले जाओगे तो हमारे लोग मारे जाएंगे। अब लेकिन आपने पिल्स दे दी है तो फिर बात तो वही हो गई, क्योंकि पिल्स हमारे लिए ज़्यादा कीमती है, ये इसकी हीलिंग कम ही है। अब वांगलिंग इस क्रिस्टल को उखाड़ने लगता है और एक कोल्ड ऑरा इस क्रिस्टल के अंदर से ये फील कर सकता था। अब जैसे इसे ये टच करता है मानो एक ऑरा इसकी बॉडी में एंटर करने लगता है और इसके डांटियान में जा करके एक चावल के समान क्रिस्टल जैसा बनने लगता है। ये ऑरा था तो स्पिरिचुअल एनर्जी टाइप ही, सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी, बट काफ़ी फियर्स था। इसे डेमोनिक एनर्जी भी कहा जा सकता है। और इसकी वजह से वांगलिंग की बॉडी में कुछ चेंजेस आ रहे थे। जब हुआ भी इन चीज़ों को देखता है तो ये खुद शॉक्ड हो जाता है और ये बोलता है, ऐसा कहा भी जाता है कि जब भी फॉरेनर फॉरेनर इस चीज़ को टच करता है उसकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। धीरे धीरे वांगलिंग पहले के जैसा हो जाता है और ये सोचता है कि ये मतलब सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी से अलग है, इसे डेमोनिक एनर्जी कहना ही सही होगा। ये बॉडी में एक अलग जगह ले चुका था। हाँ लेकिन इसे आप कंबाइन करके अपने कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हो। और फिलहाल ये ऑरा बहुत कम है, यानी वांगलिंग जब ज़्यादा इकट्ठा कर लेगा तो इसका ऑरा काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। और वांगलिंग ओ यंग हुआ को और बहुत सारे पिल्स देता है और इससे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, फिलहाल मैं कल्टीवेट करूँगा, मैं खुद कल यहाँ से निकल जाऊँगा। हुआ भी मान जाता है और यहाँ से चला जाता है। वांगलिंग इधर सोचता है पूरे क्रिस्टल को अगर एब्जॉर्ब कर गया तो मेरी बॉडी में एक और फोर्स बनेगा। और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं शायद इसी चीज़ के लिए आते हैं और इस क्रिस्टल के लिए ही मारामारी होता है। समय बीतता है और रात पलक झपकते निकल जाता है। हुआ फिर से रात के टाइम एक बार आया था
जो कि वांगलिंग से कहते हैं कि अगर आप इस फॉर्मेशन को मजबूत कर दो तो और सही रहेगा। इधर बाहर में जब रात का समय था तो बहुत सारे डेमोनिक ऑरा को फील किया जा सकता था, और जहाँ से भी ये डेमोनिक ऑरा गुजरती थी वहाँ पर पूरा ज़मीन ही बंजर हो जाता था। वांगलिंग जो कि ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहा था, ये अपने डिवाइन सेंस को फैलाता है और इसे एक बंदा फील होता है। वो बंदा वांगलिंग से कहता है कि तुम अपना अगर ये क्रिस्टल मुझे दे दिए तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूँ, वो भी शायद मुश्किल ही है, अब तुम तो मरोगे ही। वांगलिंग का ओरिजिन सोल इस समय इसकी बॉडी से बाहर था, अब ये इसे वापस करता है और ये बंदा कहता है कि तुम बस एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड फेज के बंदे हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये जो बंदा था ये डेमोनिक ऑरा काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा था। वांगलिंग इधर समझ जाते ये जो बंदा है ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट फेज में है। वो जो बंदा था, ये जो फॉर्मेशन है इन गांव वालों का उससे बाहर था, लेकिन वांगलिंग ने अपने सोल के थ्रू और डिवाइन सेंस के थ्रू इसे फील किया था। फिलहाल वो बंदा इस फॉर्मेशन को तोड़ने को देख रहा था, और बहुत सारे जो डेमोनिक बीस्ट भी थे यहाँ पर अटैक कर रहे थे, और गांव के जो बच्चे थे, औरतें थी, वो जाग चुकी थी। और ये जो ब्लैक रोब्ड मैन था ये इन जानवरों को मार रहा था और इनके ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहा था, यानी कि ये जो डेमोनिक ऑरा थी। फिलहाल इसकी नज़रें अब इस वैली पर थी। वांगलिंग उधर से गायब होता है जहाँ पर ये कल्टीवेट कर रहा था और हुआ के सामने प्रकट होता है। हुआ भी कहते हैं कि सुप्रीम सेलेस्टियल्स हमें बचा लीजिए। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।